ओके, गुड मॉर्निंग। आज जो हम शुरू कर रहे हैं, बेसिकली वी आर गोइंग थ्रू द अकाउंटिंग प्रोसेस। देखो, अल्टीमेटली कुछ भी चीज करनी होगी तो उसका एंड रिजल्ट जब तक आपको मालूम नहीं होगा कि एंड में आप क्या अचीव करने वाले हो, कोई मतलब नहीं बनता। सो व्हाट वी आर डूइंग टुडे इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द एंड। वी नॉट से एग्जैक्टली द एंड, बट एंड एज ऑफ योर करिकुलम इज कंसर्न। ये फाउंडेशन का जो अकाउंट्स का एंड होना चाहिए। देखो, एक प्रोसेस है। हम जो अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं वो अकाउंट्स एक प्रोसेस है, और कोई भी प्रोसेस में स्टेप्स होते हैं। स्टेप वन, वहां से जाओगे स्टेप टू, वहां से जाओगे स्टेप थ्री, एंड सो ऑन टिल द लास्ट स्टेप। कोई भी प्रोसेस होने दो, आपको क्या करना है, आपको कुछ मैन्युफैक्चर करना है तो स्टेप है। आप पहले रॉ मटेरियल लाओगे, उस पे काम करोगे, उस पे लेबर लोग काम करेंगे, उसको मशीन में डालोगे, उससे कुछ बनेगा। एनीथिंग, एनी प्रोसेस हैज स्टेप्स। बट ये स्टेप्स का इंपॉर्टेंस, ये स्टेप्स में क्या जरूरी है, कैसे करना चाहिए, ये तभी समझ में आएगा जब तुमको लास्ट स्टेप पता होगा कि ये अगर मैंने यहाँ पे कुछ किया तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पे क्या होता है। अगर मैंने यहाँ पे कोई गड़बड़ कर दी तो उसका इम्पैक्ट यहाँ तक क्या होगा। यहाँ पे कुछ किया तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पे क्या होगा। बिकॉज अगर आपका रॉ मटेरियल खराब क्वालिटी का है तो आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट भी खराब क्वालिटी का निकले। आपके लेबर्स खराब क्वालिटी के हैं तो आपका आउटपुट भी खराब निकले। मतलब जरूरी नहीं है दैट फर्स्ट स्टेप इज गुड तो लास्ट स्टेप विल बी गुड, नहीं। एवरी स्टेप शुड बी डिजाइंड केयरफुली, शुड बी डन केयरफुली। तो हमारा अकाउंट्स भी एक लंबा प्रोसेस है, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। एंड उसके एंड में मुझे कुछ तो रिजल्ट चाहिए। दैट रिजल्ट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड टुडे, कि अल्टीमेटली इतना सब करके मिला या क्या। तो कोई भी बिजनेस में, अभी के लिए मैंने बिजनेस क्या है डिफाइन नहीं किया है, व्हाट डू आई मीन बाय बिजनेस, बट हम सब लोग अब प्रैक्टिकल वर्ल्ड से आते हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग सबको है, तो उस अंडरस्टैंडिंग को लेके मैं चल रहा हूँ। अभी के लिए मैं टेक्निकलिटीज में एंटर नहीं कर रहा हूँ, व्हाट अकाउंट्स हैज टोल्ड टू अस, बिकॉज जब अपन कोर्स में एंटर करेंगे इन डिटेल तो ऑटोमेटिकली आएगा। आज मोटा मोटी बेस समझ रहे हैं कि क्या है। तो ये सारा जर्नी करने के बाद एंड में मुझे चाहिए दो चीजें। अच्छा, ये अकाउंट्स मैं कर रहा हूँ फ्रॉम बिजनेस पर्सपेक्टिव। सबसे पहला काम तुम लोग करो, तुम अपने आप को बिजनेस का ओनर बना दो। तुम्हारे मन में कोई ना कोई बिजनेस होगा कि यार मुझे ये करने के बाद मुझे ये बिजनेस करना है, ये प्रोफेशन करना है। जैसे सीए बनने के बाद समझ लो तुमको सोचना है कि मुझे प्रैक्टिस करना है, या घर पे कोई बिजनेस होगा तो आपको वो बिजनेस कंटिन्यू करना है। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हो, जस्ट इमेजिन राइट नाउ अ बिजनेस इन फ्रंट ऑफ यू। ये तुम्हारा बिजनेस है, तुम्हारा दुकान है, शॉप है। अब तुम इस दुकान में रोज सुबह जाते हो 8 बजे, रोज शाम को 8 बजे तक वहां पे दिन भर मेहनत करते हो। अल्टीमेटली ये करने के बाद कुछ मिलना चाहिए ना। क्या मिलना चाहिए तुमको? इस मेहनत का फल। और इस मेहनत का फल से, या इस मेहनत के फल को मैं क्या बोलूं, तो मुझे जानना है कि मैंने ये बिजनेस करके क्या अर्न किया, मैंने क्या प्रॉफिट कमाया। अब प्रॉफिट ये वर्ड आजकल के बच्चों के लिए कोई नया नहीं है। दे अंडरस्टैंड प्रॉफिट वेरी वेल। फायदा, कि मैंने इतना मेहनत किया, इतना बिजनेस किया, अल्टीमेटली व्हाट डिड आई अर्न। अच्छा, अगर प्रॉफिट कमाया तो बिजनेस करने में मतलब है, प्रॉफिट नहीं कमाया तो क्या प्रॉफिट कमाने के चांसेस है फ्यूचर में?
तो कंटिन्यू करेंगे, अगर लग रहा है कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, बिजनेस बंद कर दो। मतलब बिजनेस का कंटिन्यूटी, बिजनेस को करना है या नहीं करना है, ये एक बड़ा डिसीजन है जो तुम्हारे प्रॉफिट पे डिपेंडेंट है। और इसके लिए हम एक चीज बनाते हैं जिसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, या उसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक्चुअली होना चाहिए था प्रॉफिट और लॉस, दोनों कैसे होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। बिजनेस में या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, बट स्टेटमेंट का नाम दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस, पी एंड एल बोलते हैं इसको, प्यार से पी एंड एल बोला जाता है। ये स्टेटमेंट से मालूम पड़ेगा कि तुमने क्या कमाया, व्हाट इज द प्रॉफिट और व्हाट इज द लॉस ऑफ द बिजनेस। ये बात चल रही है एंड किया, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए बीच में बहुत सारे स्टेप्स है, उस सारे स्टेप्स को हॉप करते 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 आपको पहुंचना है टू प्रॉफिट एंड लॉस। और साथ में आपको एक चीज जाननी है, वो है कि जैसे आपके घर पे आपके डैड का अगर बिजनेस होगा, तो वो कमा के कुछ लाते हैं हर साल, हर महीने, हर हफ्ते। और वो जो कमाई है उससे उन्होंने कुछ, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि तुम्हारा कमाई बंद हो गया, तो भी क्या तुम सस्टेन करोगे? अगर समझ लो बिजनेस बंद हो गया तो भी क्या तुम सस्टेन करोगे? करोगे ना, क्योंकि तुमने पहले कुछ कमा के रखा हुआ है, उससे तुमने कुछ तो वर्थ जनरेट किया है। तुमने गाड़ी लिया होगा, तुमने घर लिया होगा, तुमने टीवी लिया होगा, फ्रिज लिया होगा, ये सब चीजें प्रॉफिट से किया था। आज जाके अगर मेरा बिजनेस बंद होता है तो मैं चाहूँ तो ये टीवी बेच दूं, मैं चाहूँ तो मेरा घर बेच दूं, मैं चाहूँ तो मेरी गाड़ी बेच दूं, और मैं कुछ दिनों के लिए सस्टेन कर पाऊंगा। अच्छा, आपने सिर्फ कमाया नहीं है, पर आपने आपके सर पे कुछ बर्डन भी लिया होगा। जैसे बिजनेस करने के लिए लोन लिया होगा, दोस्त से उधार लिया होगा, फादर इन लॉ से उधार लिया होगा, या फिर बीवी के गहने गिरवी रखे होंगे, तो वो सब भी तो पे करना है। मतलब क्या बिजनेस सस्टेन कर पाएगा? क्या बिजनेस अगर कमाए ना कमाए, जो कमाया हुआ है उससे बिजनेस का आज का स्टैंडिंग कैसा है? अगर सबको देना है 100 रुपया, मेरे पास है 200 रुपया, तो मैं दे सकता हूँ। मेरे जेब में 200 रुपये है और 100 रुपये मांगने वाले लोग बाहर खड़े हैं, आई कैन गिव 100 फ्रॉम द 200। बट अगर मांगने वाले 200 है, मेरे पास जेब में सिर्फ 100 है, आप कैसे सबको सेटिस्फाई कर पाओगे? नहीं कर सकते हो। दैट मीन्स यू आर इन अ वीक फाइनेंशियल पोजीशन। तो ये फाइनेंशियल पोजीशन को समझने के लिए हम बनाते हैं एक स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं बैलेंस शीट। ये दिखाती है तुम्हारी फाइनेंशियल पोजीशन। देखो एग्जैक्टली exactly उसके अंदर क्या है अभी डिस्कस नहीं कर रहा, बट एक तरह से सोचो, अगर आज मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो पहली बात कितना कमा रहा हूँ, और आज मेरी स्टैंडिंग क्या है, आज मैं मार्केट में किस पोजीशन पे हूँ, क्या मैं आज मेरे सारे लाइबिलिटीज को पे कर सकता हूँ, या जो मुझे बाहर देना है क्या मैं सबको दे के मेरे पास कुछ बचेगा या नहीं बचेगा। अगर कल जाके बिजनेस बंद होता है तो क्या मैं, इसका एक वर्ड है बैंकरप्ट, भिखारी। अगर बिजनेस बंद होता है तो क्या मैं भिखारी बन जाऊंगा? क्या क्या मैं सबको दे नहीं पाऊंगा पैसे, क्योंकि मैंने लेके बहुत रखा है कर्जा, और देना कम और देने के लिए पैसा कम है। किंगफिशर एयरलाइंस क्या हो गई? बैंकरप्ट हो गई। लोन ले लेके बिजनेस कर रहे हैं, देने के लिए जब जब बिजनेस ठप होने लग गया, दे आर नॉट एबल टू पे देयर लोन्स, बैंकरप्ट, इंसॉल्वेंट, भाग गया। तो जानना जरूरी है कि क्या ये बिजनेस सस्टेनेबल है या नहीं। और मुझे ये जानना है कि मैं परफॉर्म कैसे कर रहा हूँ। उसके लिए वी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस, तो दिखाता है तुम्हारा फाइनेंशियल
परफॉर्मेंस। so, दो टर्म्स है, एक है तुम्हारा फाइनेंशियल पोजीशन जिसके लिए बनाते हैं बैलेंस शीट, और एक है तुम्हारा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जिसके लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। आप समझो ये आपका एंड रिजल्ट है। मतलब इतना तामझाम करेंगे हम अकाउंट्स में, देखो अकाउंट्स में हम मतलब हम है अकाउंटेंट यहाँ पे, और ओनर को जानना है कि उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, ओनर को जानना है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो एज एन अकाउंटेंट हम एक प्रोसेस फॉलो करके ओनर को ये बताएंगे कि तूने कैसे परफॉर्म किया, और हम ये बताएंगे कि तू आज मार्केट में कहाँ स्टैंड करता है। सो gist of accounts is what is going to be a long process, and once you go through that entire process, end में you will get two results. One will be your financial performance, that is profit and loss. Another one will be your financial position, that is your balance sheet. अब इसका फॉर्मेट क्या होता है, ये बनता कैसे, ऑल दैट स्टफ इज ओके। एक सिंपल वे में बता दूंगा कैसे बनेगा। मैंने तुमको बोला कि चलो मुझे ना तुम मेरा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाओ, मुझे मेरा प्रॉफिट एंड लॉस दिखाओ। तो तुम लोग जनरली कैसे करते हैं, अगर समझो तुमको फॉर्मेट वेरमेट कुछ भी नहीं पता है, तुम्हें धंधा कर रहे हो और तुमको जानना है फायदा कितना है, तो क्या करोगे तुम देखोगे कि मैंने साल भर में कितना सेल किया, धंधा कितना किया। फॉर एग्जाम्पल तुमने साल भर में ₹1,00,000 धंधा किया, सेल्स, हाँ सेल्स। फिर तुम देखोगे कि मैंने क्या क्या खर्चे किए। तुमने देखा मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया, मैंने लोगों को पगार दिया, मैंने शॉप का भाड़ा भरा, मैंने लाइट बिल पे किया, मैंने एडवर्टीजमेंट किया, करेक्ट। मैंने बहुत सारे खर्चे किए, तो मैंने उनका सबका टोटल ले लिया। से फॉर एग्जाम्पल वो टोटल आया 80,000। सिंपल सा फैक्ट है, साल भर मैंने मेहनत किया, ₹1,00,000 का सेल किया, साल भर मेहनत किया, खर्चा हुआ 80,000, तो मैंने कमाया कितना, 20,000 प्रॉफिट। अब ये जानने के लिए आपको अकाउंट्स का नॉलेज चाहिए, नहीं, जरूरी नहीं है। anyone who is from or who understands money, who understands business, लॉजिकल है। 80 खर्च किया, 1,00,000 कमाया, ₹20,000 का प्रॉफिट किया। और यही है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है अकाउंट, सिर्फ एक बेटर वे में। उसका प्रेजेंटेशन इज वेरी फॉर्मल। मतलब हम लोग कोई तोप काम नहीं करेंगे यहाँ पे, कोई आउट ऑफ द बॉक्स काम नहीं कर रहे कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। आउट ऑफ द बॉक्स भी काम है, बट अभी नहीं, इस लेवल पे नहीं है। आपको अभी के लिए जो लॉजिकल है, जो कोई भी समझ सकता है, वो करना है। तो समझ सकते हैं हम, इतना खर्चा किया, इतना कमाया, इतना प्रॉफिट है। एनीवन कैन प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस, whether you understand accounts or don't understand accounts। मतलब मैं आपसे डायरेक्टली एंड की बात कर रहा हूं, विदाउट डिस्कसिंग व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंट्स, विदाउट डिस्कसिंग द बिजनेस, विदाउट डिस्कसिंग इनकम एक्सपेंस, कुछ भी डिस्कस नहीं किया मैंने अब तक आपके साथ। बट सीइंग कि यू अंडरस्टैंड द मार्केट्स, आप लोग देखते हो बिजनेस में कुछ बिजनेस चलते हैं, कुछ बिजनेस बंद होते हैं, क्या हो रहा है, you all are very well aware। So without entering into technicalities, I can have this discussion, assuming that you understand some basic concept that if I'm earning ₹1,00,000 and I'm spending 80,000, I get a profit of 20,000। तो यही बनाना है और यही आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, बट इसको जरा एक बेटर वे में बनाएंगे। हम लोग अकाउंट्स में क्या करते हैं, हम लोग रिफाइनमेंट करते हैं, चीजों को अच्छी तरह से प्रेजेंट करते हैं। ऐसा गिचमिड़ में
तुम ये भी दिखाओगे तो भी सही है, बट इसके ऊपर से प्रॉब्लम क्या होगा ना, तुम इसके ऊपर से फ्यूचर के लिए डिसीजंस नहीं ले पाओगे। जैसे अगर आज ये 1 लाख और 80 है, कल जाके अगर ये 1 लाख और 80 ना होते हुए ये 1 लाख, तो फ्यूचर डिसीजंस लेने में दिक्कत आए। जैसे आई वाज टेलिंग यू, सेल आपने 1 लाख का किया है, और मान लो आपके एक्सपेंसेस 80 ना होते हुए 1 लाख 20 है, तो इस बार आपका प्रॉफिट नहीं है, इस बार आपका लॉस है। कितने का? 20,000। अब इस लॉस को अगर मुझे नेक्स्ट ईयर संभालना है, मुझे देखना है कि नेक्स्ट ईयर ये लॉस ना हो और हम प्रॉफिट अर्न करें, तो कुछ भी गलतियां हमने ये साल में की होंगी, चाहे वो गलती ये साइड पे हो, चाहे वो गलती ये साइड पे, उसको सुधारना पड़ेगा। और ऐसे कुछ स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेने पड़ेंगे जिसके वजह से फ्यूचर में आपको ऐसा लॉस फेस ना करना पड़े। सो अल्टीमेटली as an accountant, if I provide data to the owner of the business, उससे करेगा क्या ओनर? ओनर को आपने बोल दिया लॉस 20 का हो गया, तो ओनर को उससे क्या करना है जब तक ओनर इसको यूज करके फ्यूचर में बेटर परफॉर्मेंस ना कर पाए? तो मैंने ओनर को बोल दिया ये ले, ये तेरा प्रॉफिट एंड लॉस, तूने इतना बेचा, तूने इतना खर्चा किया, ये तेरा लॉस। ओनर बोल रहा है ये तो ठीक है। अब इसको मैं नेक्स्ट ईयर में कैसे यूज करूं कि नेक्स्ट ईयर मुझसे गड़बड़ ना हो और मैं इस लॉस को कम करूं या इसको प्रॉफिट में टर्न करूं? इसके लिए कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस ज्यादा हुए होंगे जो होने नहीं चाहिए थे, या कहीं पे रेवेन्यू कम हुआ होगा जो होना नहीं चाहिए था। क्या हुआ एग्जैक्टली ये डिसीजन मेकिंग के लिए हमें इस फॉर्मेट को थोड़ा फॉर्मल वे में बनाना पड़ेगा, ताकि उसको पढ़ के ये ओनर उसके फ्यूचर डिसीजंस ले पाएगा। अकाउंट्स का अल्टीमेट पर्पस क्या है कि आप आपके बिजनेस को समझ लो क्या हुआ है, और उसके बेसिस पे आप आने वाला फ्यूचर जो आपका बिजनेस का है उसको ठीक करो। हमारा काम है रिपोर्ट कर देना, आगे ओनर उसके ऊपर क्या डिसीजन लेता है राइट नाउ वो आपके परव्यू में नहीं आएगा। वो जैसे जैसे आप करिकुलम में, सीए में आगे आगे जाओगे, इंटर फाइनल्स में, यू विल हैव दोस थिंग्स आल्सो। व्हाट आफ्टर दिस? एज फार एज फाउंडेशन इज कंसर्न, हमारा काम है प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में बना के ओनर को दे दो। उसके बाद क्या होता है वो राइट नाउ हमारा कॉल नहीं है। या तक ठीक है? तो अब तक हमने क्या देखा? शॉर्ट समरी, हमने देखा अकाउंट्स ये एक प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे स्टेप्स है, वेरियस स्टेप्स, और उन स्टेप्स से अल्टीमेट हमको पहुंचना है एंड रिजल्ट पे, जो कि है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाने वाले स्टेटमेंट को बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फाइनेंशियल पोजीशन वाले को बोलते हैं बैलेंस शीट। अब जब भी कोई चीज को प्रोसेस होती है, जैसे यहाँ पे एक अकाउंटेंट बैठा है दिल्ली में, वो किसी दिल्ली के किसी कंपनी का अकाउंटिंग कर रहा है। ये एक अकाउंटेंट है जो मुंबई में बैठा है और वो किसी मुंबई की कंपनी का अकाउंटिंग करता है। यहाँ पे और एक अकाउंटेंट है जो से फॉर एग्जांपल बैंगलोर में बैठा है।
और वो बैंगलोर की किसी कंपनी का अकाउंटिंग करता है, एक्स कंपनी, वाई कंपनी, जेड कंपनी। तीनों अकाउंटेंट, तीनों अकाउंटिंग कर रहे हैं, तीनों का अल्टीमेट पर्पस है दिखाओ परफॉर्मेंस कैसा था, दिखाओ पोजीशन कैसा था। अब एक इन्वेस्टर है, उसको इन्वेस्टमेंट करना है और उसके पास तीनों ऑप्शन है। वो चाहे तो उसका इन्वेस्टमेंट एक्स में कर सकता है, वो चाहे तो उसका इन्वेस्टमेंट वाई में कर सकता है, वो चाहे तो उसका इन्वेस्टमेंट जेड में कर सकता है। जैसे अदर वे अराउंड, कोई कंपनी है एबीसी, उसने ना हायरिंग के लिए, मतलब लोगों को रिक्रूट करने के लिए एडवर्टीजमेंट दी है। अब वो एडवर्टीजमेंट के रिस्पॉन्स में तीन लोग आए, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। तीन लोग आए। अब उसको चाहिए, से फॉर एग्जाम्पल, उसको ही नीड्स वन पर्सन टू मैनेज द ऑफिस। अब तीनों लोग आए और तीनों अलग अलग बैकग्राउंड से आए। तीनों लोग आए और तीनों अलग अलग बैकग्राउंड से आए। एबीसी को हायरिंग में कितना डिफिकल्टी होगा कि कैसे मैं जज करूं कि मिस्टर ए इज बेटर और मिस्टर बी इज बेटर और मिस्टर सी इज बेटर। जैसे ए एमबीए है, बी से फॉर एग्जांपल इंजीनियर है, सी से फॉर एग्जांपल इसी है। अब उनको एक बंदा चाहिए हु शुड बी एबल टू मैनेज द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। हाउ डू आई सिलेक्ट बिटवीन द पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स? डिफिकल्ट हो जाएगा। ए माइट बी गुड बट ए इज बेटर देन बी और सी, ये जज करना मुश्किल है। बट अगर तीनों ही एमबीए है तो मेरे लिए काम आसान है। मैं उनको उनके कोर नॉलेज के ऊपर जज करूं। एमबीए वाले का नॉलेज अलग होगा, इंजीनियरिंग का नॉलेज अलग होगा, सीए का नॉलेज अलग होगा, और तीनों ही अपने अपने इसमें अच्छे हो सकते हैं। तो हाउ डू आई जज ए इज बेटर और बी और सी? अगर तीनों एमबीए है तो यस आई कैन अंडरस्टैंड, ओके शायद ए हैज बीन has more experience, more knowledge than B or C, other vice versa, जो भी हो। If the base is same, finding a appropriate candidate is easy। वैसे ही इन्वेस्टर को अगर एक्स वाई जेड किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो उसको देखना पड़ेगा कि एक्स का परफॉर्मेंस कैसा है। एक्स प्रॉफिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जेड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या एक्स की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है, क्या वाई की स्ट्रांग है या जेड की स्ट्रांग। अब अगर ये तीनों अकाउंटेंट अपने अपने हिसाब से अकाउंटिंग करेंगे, अकाउंटेंट नंबर वन अपने हिसाब से कहीं पे अभी कागज पेन का एक बुक पे लिखता है और वो अपने हिसाब से अपना प्रॉफिट एंड लॉस बनाता है। नंबर टू जो मुंबई वाला है वो कंप्यूटर में बनाता है और वो अपने हिसाब से बनाता है। नंबर थ्री के पास तो डिटेल्स नहीं है, वो डायरेक्टली फाइनल नंबर, फाइनल अमाउंट के ऊपर अकाउंट्स बनाता है। मतलब एक्स वाले के पास सारे एक्सपेंसेस का ब्रेकअप है कि मैंने खर्चा कहाँ कहाँ पे किया। वाई वाले अकाउंटेंट के पास ये सब कुछ है बट उसका कंप्यूटर में इसने लिखा हुआ है, उसके बुक में रफ में ऐसा लिख के रखा हुआ है पीछे कि इतना खर्चा हुआ, इतना खर्चा हुआ, इतना खर्चा हुआ, इतना खर्चा हुआ। और सी और जो 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 जेड कंपनी का अकाउंटेंट है वो तो डायरेक्टली फाइनल अमाउंट बोलता है, टोटल एक्सपेंसेस इतना हुआ, उसको पता भी नहीं है कि एक्सपेंस का डिटेल कैसा है। अब इन्वेस्टर को जज करना है कि इन्वेस्टमेंट एक्स में करूं, वाई में करूं, जेड में करूं। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर इन्वेस्टर टू जज इवन इफ ऑल थ्री आर प्रॉफिट मेकिंग। या ऐसा नहीं है कि अगर एक्स ज्यादा प्रॉफिट कर रहा है एज कंपेयर टू वाई एंड जेड, इसका मतलब एक्स इज बेस्ट, एक्स में इन्वेस्ट करो। हाँ, तो
तीनों प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, या एक्स इज अर्निंग मोर प्रॉफिट एज कंपेयर टू वाई एंड जेड, does not automatically mean that investor should go for company X. जरूरी नहीं है। कंपनी Y में नॉट बी अर्निंग प्रॉफिट राइट नाउ, बट फ्यूचर में अच्छा प्रॉफिट कर सकती है। कंपनी X ने प्रॉफिट किया है बट धोखे से किया है। सी अल्टीमेटली अगर इन्वेस्टर अपना पैसा लगा रहा है तो उसको उसका पैसा सही जगह पे लगाना है। उसके लिए इसके पास सही इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, सही बेस आना चाहिए। अगर एक्स वाई जेड के तीनों अकाउंटेंट्स ने सेम बेस के ऊपर अगर अकाउंट्स बनाया होता, सेम प्रिंसिपल, सेम बेसिस, सेम लॉजिक्स, तो इन्वेस्टर को जज करना, इन्वेस्टर को सिलेक्ट करना इजी हो गया होता। जैसे एक्स ने क्या किया, एक्स ने बनाया अकाउंट्स 1 साल के लिए, जबकि एक्स के अकाउंटेंट ने, जबकि वाई के अकाउंटेंट ने बनाया 6 महीने के लिए, और जेड के अकाउंटेंट ने बनाया 3 महीने के लिए। कैसे कंपेयर करूंगा कि कौन सा कंपनी अच्छा है? तुम्हारा बेस ही अलग है। बट अगर तीनों ने 1 साल के लिए किया है, अच्छा चलो ठीक है, पीरियड सेम, तीनों ने सेम तरह से अकाउंटिंग किया है जैसे होना चाहिए, तो तीनों का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट कंपैरेबल होगा। अगर रिजल्ट कंपैरेबल नहीं है, तुम लोग जब जाते हो आफ्टर 12th यू गो फॉर एडमिशंस, तो 12th के बेसिस पे एडमिशन होते हैं ना, बेसिस सेम, तो वो परसेंटेज चेक करेंगे। ऐसा तो नहीं है किसी का 11th देख रहे, किसी का 10th देख रहे, सबका बेस सेम है, सबका 12th का रिजल्ट है, बेसिस पे मेरिट लिस्ट लगता है। इसलिए रिक्रूटमेंट में वो बोलते हैं कि हमें ये क्वालिफिकेशन चाहिए, क्योंकि हमें कंपेयर करते आना चाहिए कि कौन सा बेटर है, किसको हमने लेना चाहिए। सो इफ द बेस इज कॉमन, देन द कंपनीज विल बिकम कंपेरेबल। वैसे ही अकाउंटिंग का बेस भी कॉमन होना चाहिए, और वो बेस कॉमन करने के लिए आपको कुछ स्पेसिफिक रूल्स बनाने पड़ेंगे कि जितने भी अकाउंटेंट अकाउंटिंग कर रहे हैं ये फॉलो करो। अपने मन मर्जी का काम नहीं कर पाओगे, तब जाके वो अकाउंट्स का वैलिडिटी बढ़ेगा। अगर सब लोग अपने मन मर्जी से अकाउंट्स करने लग गए तो डिफिकल्टी हो जाएगा। तो उसके लिए उन्होंने बनाए हैं प्रिंसिपल्स, या बोलते हैं पॉलिसीज। अकाउंट्स में भी प्रिंसिपल्स है, तुम्हारे साइंस में कैसे प्रिंसिपल्स है, मैथ्स में कैसे कुछ फॉर्मूलाज है, तो ये फॉर्मूला तुम इंडिया में अप्लाई करो, फॉर्मूला तुम बाहर अप्लाई करो, फॉर्मूला अप्लाई करो तो रिजल्ट ये आएगा, और ये ऐसे ही होता है। वैसे अकाउंट्स में भी कुछ प्रिंसिपल्स है, कुछ पॉलिसीज है कि इसको ऐसे ही करना है। कहीं कहीं पे थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी है, बट बाकी accounts has given some principles, some policies, so that accounts का data becomes uniform। एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए उन्होंने किया है कि सारे अकाउंटेंट मिलके अगर सेम तरह के प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे तो जो रिजल्ट्स आएंगे वो भी सिमिलर आएंगे, तो उनको कंपेयर करना इजी होगा, उसको अंडरस्टैंड करना इजी होगा। अगर हर एक बंदा अपने मन मर्जी से अकाउंट्स करेगा तो उसको समझने के लिए डिफिकल्टी है। जैसे मुझे नहीं, मैं एक नया ओनर हूं, मैंने उसका बिजनेस ले लिया, परचेज कर लिया, अब उसका अकाउंटेंट अपने हिसाब से अकाउंटिंग करता है, मुझे उसका अकाउंटिंग पहले समझना पड़ेगा कि वो क्या करता है। पहले कुछ और होता है, अब कुछ और होता है। सो बार बार अगर सब अकाउंटेंट्स को अपना अपना फ्रीडम दे दिया अकाउंटिंग करने का, तो उसको जज करना डिफिकल्ट है। और कोई भी चीज जो एक जिसका इतना वाइड वर्ल्ड वाइड यूसेज है, वो ऐसे विदाउट बेस, विदाउट प्रिंसिपल्स फॉलो करना इज नॉट अप्रोप्रिएट। तो उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज। सो आज हमने देखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंट्स द प्रोसेस, बहुत सारे स्टेप्स आएंगे, एंड में दो चीजें पहुंचनी, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, पीएनएल, फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट। ये अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए
कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स बनाए हैं, कुछ सेट ऑफ पॉलिसीज बनाए हुए हैं जिनका काम है टू एंश्योर दैट द अकाउंटिंग डेटा इज यूनिक। अब तक टेक्निकलिटीज में हम एंटर नहीं हुए, बट ग्रेजुअली नेक्स्ट लेक्चर से हम टेक्निकल स्टफ में एंटर करेंगे। टिल देन जस्ट गो थ्रू इट, एक बार जरा जरा दिमाग पे चीज पे ट्राई टू थिंक अबाउट इट। मन में कोई भी डाउट आता है नेक्स्ट क्लास में यू कैन आस्क। बाय।